मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। मैं अभी कैमूर जिला के चैनपुर विधानसभा में मैं मौजूद हूं और यहां पे हमारे साथ देख रहे हैं कुछ लोग मौजूद हैं। क्योंकि चुनाव का माहौल जो है वो गर्म है और हर तरफ जो है सियासी गर्माहट जो है वो देखने को मिल रही है। सियासत को लेकर के हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं, कौन बनेगा इस बार जो है चैनपुर का विधायक और किसके सर पे सजेगी यहाँ की ताज, कौन बनेगा बिहार का अगला किंग। ये सब चीज़ों को लेकर के हम लोग भी जगह जगह घूम रहे हैं और वहाँ पे लोगों से राय ले रहे हैं कि इस बार का माहौल क्या है। क्या जो नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में है, क्या वही दोबारा वो आएंगे या फिर इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होगा और तेजस्वी के सर पे सजेगी ताज। आइए हम जनता से सीधे बातचीत करते हैं और यहाँ के विकास को लेकर के भी बातचीत करेंगे और बिहार की राजनीति पर भी बातचीत करेंगे कि यहाँ पे जो है क्या सूरत हाल यहाँ पे बदली है। चूंकि इस चैनपुर विधानसभा है और चैनपुर विधानसभा में ने लगातार यहाँ से मंत्री बनाया है। क्योंकि यहाँ से जो भी विधायक चुन करके जाते हैं पिछले कई वर्षों से जो है लगातार यहाँ पे मंत्री जो है बनते रहे। इससे पूर्व जो है ब्रिजकिशोर बिंद थे यहाँ से मंत्री थे। उसके बाद 2020 में सत्ता परिवर्तन हुआ और यहाँ से जमा खान जो है भारी मतों से उन्होंने चुनाव हराया। उसके बाद बसपा से जो है वो जेडीयू में शामिल हुए और बिहार सरकार के वो मंत्री बने, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने। उनके कार्यकाल को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनके कार्यकाल में विकास हुई है या ब्रिजकिशोर बिंद का जो कार्यकाल रहा है उसको जनता कैसे देखती है और इस 5 साल में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है या अभी नहीं हुआ है। इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे और अभी चुनावी मुद्दा क्या है, जनता किस चीज पे वोट करेगी, जाति धर्म पे वोट करेगी, जात पात पे वोट करेगी या फिर विकास मुद्दा होगा। अभी जो है चुनाव नजदीक है, चुनावी बिगुल जो फूंक चुका है, बज चुका है, चुनावी घंटी भी बज चुकी है। क्या लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा बिहार का या फिर नीतीश कुमार ही आएंगे? देखिए 2005 के बाद जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाला यहाँ, बिहार की जो बदहाली थी, बिहार की जो दुर्दशा था, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में जो नीतीश कुमार जब से सत्ता संभाला कितना विकास हुआ है तमाम लोग जानता है। इससे पहले बिहार का क्या पहचान था, लोग बाहरी लोग कहते थे कि जब हम लोग हिलते हैं, आप देखिए कि बिना खंभा के अगर तार दिखाई दे रहा है तो समझिए कि बिहार आ गया। जहाँ रोड में इतना गड्ढा दिखाई देता है तो समझिए कि बिहार आ गया। ये पहले की बात कर रहा है, पहले की बात। लेकिन जब नीतीश कुमार ने जब यहाँ आया, आज आप देख लीजिए कोई ऐसा गाँव नहीं है जो पक्की रोड से जुड़ा हुआ नहीं है। बिजली 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा बिजली रहती है। विद्यालय की जो दुर्दशा थी पहले, आज विद्यालय में दर्जनों शिक्षक, ब्रिलियंट शिक्षक, और वहाँ कितना बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। जो स्वास्थ्य की चरमराई हुई व्यवस्था थी, जहाँ गधा स्वास्थ्य हॉस्पिटल में मिलते थे, आज उसमें सारी व्यवस्था है। CT स्कैन से लेकर, एक्सरे से लेकर के, सिजेरियन से लेकर के सारा व्यवस्था हो रहा है। बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने जो मान बढ़ाया है बिहार का, हमें पूरा विश्वास है कि फिर 2025 फिर से नीतीश कुमार आएंगे। तेजस्वी जी भी तो कह रहे हैं कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हर घर में हम रोजगार देंगे। हाँ, यानी हर घर में कोई ना कोई जो है वो नौकरी वाला होगा। इसको कैसे देखते हैं आप? तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं, हमको जहां तक समझ है, आप भी समझ रहे हैं, आम जनता भी समझ रही है, वो बोल रहे हैं कि हम हर घर में सबको एक सरकारी नौकरी देंगे। ये संभव है? हमको तो नहीं लगता कि संभव है। ये चुनावी जुमला है हमारे समझ से। इसलिए हम समझते हैं कि नीतीश कुमार के विकास पर, नीतीश कुमार के चेहरे पर, नीतीश कुमार ने सभी जाति, सभी धर्मों के, सभी समाज के, सभी वर्गों के लिए विकास किया है। इसलिए सभी लोग मिलकर के उनको वोट देंगे और पुनः फिर NDA की सरकार बनेगी। अच्छा, ये बताइए, आप चैनपुर विधानसभा से आते हैं जी। चैनपुर विधानसभा में इन 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है? 5 साल जब जमा खान यहाँ चुनाव जब लड़ रहे थे, जमा खान के व्यक्तित्व को मैं बता दूं, जमा खान को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पूरे बिहार में आप सब लोग जानते हैं, एक तरफ NDA गठबंधन और एक तरफ महागठबंधन, यही चुनाव होता है। पूरे बिहार की यही तस्वीर रही है। लेकिन चैनपुर पहला विधानसभा था, BSP के टिकट पर 95,000 जमा खान को वोट मिला था। जमा खान का इतिहास है यहाँ, जो 25 वर्षों से 20 वर्षों से राजनीति जो कर रहे हैं, जिस समाज के, जिस वर्ग के, सारे समाज को जोड़ने का काम किया, सभी वर्ग को लेकर चलने का काम किया। थोड़ा सा भी इनको हिंदू मुस्लिम का झलक दिखलाई नहीं दिया। जब मंदिर में इन्होंने गया तो मंदिर में नारियल फोड़ने का काम किया, चुनरी बांध करके माथा टेकने का काम किया, और मस्जिद में जब गया तो मस्जिद में नमाज पढ़ने का काम किया।
ये कभी किसी जाति धर्म से भेदभाव नहीं किए, इसीलिए सभी लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर 95,000 वोट देकर विधानसभा में भेजने का काम किया लोग। जब ये विधायक बने 2 साल कोरोना लगा था। अब जानते हैं ये सारे एमएलए का फंड कोरोना में चला गया। 3 साल को इनको मौका मिला। केंद्रीय विद्यालय विधायक का बस की बात है, केंद्रीय विद्यालय लाना, मेडिकल कॉलेज लाना विधायक की बस की बात थी। 74 टावर अधौरा में जो लगवाए विधायक की बस की बात थी। 72 लगा है, 72-74 जो भी लगा वो विधायक की बस की बात थी। गौरा में जो अति पिछड़ा आवासीय विद्यालय बना वो विधायक की बस की बात थी। आपको भगवानपुर के भाड़ाखाड़ में 5 करोड़ का पुल बनने जा रहा है वो विधायक की बस की बात थी। ये मंत्री बने तब ना सभी विभागों से मिल करके, विभागों से अच्छे मंत्रियों से संबंध रखे, मुख्यमंत्री से अच्छा संबंध रखे, बड़ी बड़ी योजना सौगात ला करके चैनपुर का विकास किए। ये तो बृजकिशोर बिंद भी तो मंत्री थे जी। आखिर वो कितना विकास किए क्षेत्र में? देखिए, आदमी के अपने विवेक, अपनी पकड़, अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। मंत्री तो बहुत सारे लोग, यहाँ महाबली सिंह भी मंत्री हुए, बृजकिशोर जी भी हुए, लेकिन तीनों मंत्री का आप कार्यकलाप का तुलना करिएगा तब इससे पता चलेगा कौन मंत्री कितना काम किया है। तो जमा खान से इन लोगों का कोई तुलना ही नहीं है। यदि आपके कहने का मतलब है कि जमा खान का कार्यकाल अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पे बताइए, सिंचाई को लेकर काफी जो है यहाँ पे किसान जो है मांग करते रहे पूर्व से भी कि हम लोग को सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती। क्या सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त हुई आप लोगों को? सिंचाई के लिए बहुत व्यवस्था दुरुस्त हो गया। हम लोगों का जो खेत पड़ता है टोड़ी मौजा के बभनी सिवान में, जहाँ वहाँ नहर की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार के माध्यम से वहाँ कई योजनाएं डाल करके नलकूप का व्यवस्था किया गया। वहाँ समरसेबल गड़वाया गया, सरकार सब्सिडी दी, बहुत सारे लोग समरसेबल किसान गड़वाए और वहाँ 17 घंटा 14 घंटा 18 घंटा किसान के लिए बिजली मिलता है और वहाँ का धान गेहूँ सारी सब्जियाँ सभी फसल लहला रही है। इस तरह का काम पूरे विधानसभा में हुआ है। यानी आपके कहने का मतलब है कि जमा खान ने विकास किया है? जमा खान ने किया है। क्या लग रहा है इस पर चुनावी समीकरण क्या होगा? चुनावी समीकरण भी जमा खान चुनाव जीतेंगे। सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग चाहे कुछ भी बात कर लें, हमको नहीं लगता है कि सभी लोग वोट करेंगे और देंगे और ज्यादा से ज्यादा वोट से फिर चुनाव जीतेंगे। लगातार यहाँ से पूर्व मंत्री जो बृजकिशोर बिंद रहे हैं वो बीजेपी छोड़ के आरजेडी में शामिल हो गए हैं और चुनाव भी संभवतः लग रहा है कि लड़ेंगे और लगातार ये जो है मौजूदा मंत्री जो है वो हमलावर भी और कह रहे हैं कि जितना विकास है वो जुमला है। एक तरफ उनकी बयान कि वो उन्होंने कहा है कि जो भी इन्होंने काम किया वो काम कुछ भी नहीं, सिर्फ जुमला है, और एक तरफ आप आम जनता है, तो दोनों बयान को कैसे देखते हैं और काम क्या वाकई में उन्होंने जो आरोप है जुमला वाला वो सही है या कुछ काम हुआ है? देखिए, बृजकिशोर जी भी हमारे प्रखंड के हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा संबंध रहा है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन जितना दिन वो एनडीए में रहे, एनडीए का ही देन है कि उनका खाता खुला, यहाँ मंत्री बने। एनडीए ने जो सम्मान दिया एक अति पिछड़ा को, बेटा को, आज एनडीए के खिलाफ बोल रहे हैं, आम जनता सब समझ रही है। नहीं तो इससे पहले उनको कौन विधायक बनाया था? यहाँ कौन विधायक बनाया? यानी उनकी बयान जो बेतुका है, एकदम गलत है बयान। इससे पहले रोज एनडीए के गुण गाते थे। आज जब टिकट के लिए चले गए आरजेडी में, जिसको रोज गाली दे रहे थे, जंगल राज कर रहे थे, आज उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो हमारी समस्या सारी जनता यहाँ का समझ रही है, सब लोग उनकी बात को समझ रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में जनता उनको अच्छे से सबक सिखाएगी, जवाब देगी। क्या नाम है आपका? मोतीलाल राम। घर आपका? जी, टोड़ी घर है, मैं बीडीसी प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, बीडीसी आप जी भी जनप्रतिनिधि हैं? जी, मेरी पत्नी है, मैं बीडीसी प्रतिनिधि हूँ। तो आपकी पत्नी कितना विकास की है? अपनी भी विकास का कुछ पोल खोलिए आप। जी, हमारा विकास तो आप जाकर देख लीजिए, टोड़ी गांव में चले जाइए, जो हमको फंड मिला। क्योंकि विधानसभा के बाद अब आप ही लोग की बारी आएगी। सही बात है, पोल खोलने का। जी, तो आप भी तैयार रहिएगा। तैयार है हम लोग। हम तो जो काम किए हैं ना, 2700-2800 वोट से हम चुनाव जीते हैं। जिला में शायद कोई पंचायत समिति होगा जो 2800 वोट लाकर चुनाव जीता होगा। तो वहाँ का जनता न बताएगी। जब आप जनता से जाकर पता कर लीजिए मेरा क्या काम रहा है, मेरा क्या कार्यकलाप रहा है, मेरा कैसा व्यवहार रहा है। ये बताइए कि क्या कुछ विकास वाकई में हुआ है? कुछ कह रहे हैं या कि नहीं? मतलब हुआ है जी। क्या विकास हुआ है? विकास बीडीसी के रीजन में जमा खान ने विकास किया है जी। जमा खान ने हम लोग को गांव में चौक चौराहा, आपके गांव में जैसे, और एक पुलिया का उद्घाटन किए हैं हमारे गांव के बगल में। उद्घाटन हो गया है, मगर उसके अब इस समय के बाद कहीं कार्यकाल में उसका कार्य होगा। अधौरा प्रखंड में भी कार्य किए हैं। आपके प्रखंड में? आपका प्रखंड कहाँ है? हम लोग का भगवानपुर प्रखंड है। आपके प्रखंड में काम हुआ है? हम लोग का प्रखंड में भी काम हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है जनता भी मौका देगी? हाँ, बहुत बम्पर रूट से निकलेंगे।
विकास पे या जाति धर्म पे? विकास इस बार वोट होगा, विकास पे होगा ना, विकास पे जाति धर्म थोड़ी हो, विकास हो, पब्लिक को विकास चाहिए। जैसे पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद हुए, बीएसपी से धीरज सिंह हुए, और भी एक आठ जिसे नाम आ रहा है, तो इन सारों प्रतिनिधियों में और जमा खान में क्या आपको अंतर नजर आता है? नंबर 1 के जमा खान जी आएंगे। अरे किस बेस पे? विकास के बेस पे। अच्छा जी, यही अंतर है। अब बाकी लोगों में? बाकी लोगों में तो हम लोग भगवानपुर प्रखंड से हैं, तो भगवानपुर प्रखंड से हम लोग देख ही रहे हैं, बृजकिशोर को भी देख लिए, उसके पहले वो थे महाबली सिंह, उनको भी देख लिए। महाबली सिंह तो अभी मैदान में नहीं है, फिर भी उसके पहले पूर्व विधायक थे ना चैनपुर क्षेत्र से, उनको भी देख लिए, बृजकिशोर को भी देख लिए, और 5 साल के रीजन में इनको जमा खान को भी देख लिए। बृजकिशोर बिंद जो है ये कह रहे हैं कि जमा खान का काम जो है वो जुमला है, और आप कह रहे हैं कि नहीं विकास हुआ है। आखिर पब्लिक देख रही है ना, पब्लिक ने देख रही है कार्य को। सच्चाई क्या है दो इसमें? सच्चाई है कि इनका विकास है जी। धान की क्या स्थिति है अपना? धान तो ठीक है हम लोग के यहाँ। ये बताइए, सिंचाई को लेकर काफी यहाँ के किसानों की मांग रही है, क्या कुछ विकास, कुछ मतलब सिंचाई को लेकर कुछ व्यवस्था हुआ है? हाँ हुआ है, एक हम लोग के पास ऊपर वाला नहर था राधा खड़गांव से आगे। अच्छा। उस नहर को भी खुदाई, पानी आइए गया है, गिर गया है, थोड़ा बहुत काम रह गया है, करमचट से नहर आया है। ये कौन कर रहा है? ये किसके माध्यम से मतलब ये हो रहा है? जमा जी ट्रांसफार्मर भी वहाँ दिए हैं राधा खान में। अच्छा अच्छा। फिर तोड़ी और धलंगड़ा है, उधर भी ट्रांसफार्मर दिए हैं। हाँ, मतलब जमा खान ने विकास किया है। हाँ किए हैं। क्या लग रहा है इस बार मौका? मौका तो बढ़िया है, जात पात से कोई मतलब नहीं। अच्छा। हाँ, ये हर जगह जनता को कभी भी फोन जाता है तो आ जाते हैं, और जनता उसी को मांग करता है, एक फोन पाते हैं जमा जी, यही खासियत है। ये खासियत है। आप देख रहे थे, हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, और लोगों की प्रतिक्रिया जो है, जो लोगों ने जो जवाब दिया, जनता ने जो जवाब दिया वो आपके सामने, आपने भी इसको सुना। लेकिन ये संकेत देता है, इन लोगों की बातों से ये समझ में आता है कि जमा खान के विकास को लेकर के काफी लोग सराहना कर रहे हैं, और इससे साबित होता है कि जमा खान ने वाकई में कुछ काम तो किया है। काम नहीं किया होता तो जनता जो है ये चीज नहीं कहेगी। अब देखना ये है कि क्या ये काम जो है ये वोट में बदल पाता है या नहीं बदल पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिहार लाइव 24 के लिए मैं अंसाउल हक खान, कैमूर।